इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा, जैसा कि आपको मालूम है, आज छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है और उसमें जीके के पेपर की सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की सॉल्यूशन के बारे में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसके पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, कैटेगरी के साथ बताएं, जिससे कि कल आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकूं इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपके बोर्ड के द्वारा जारी की गई आंसर की हो या उसके बाद रिजल्ट को लेकर हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, चाहे फाइनल कट ऑफ को लेकर हो, फाइनल आंसर की को लेकर हो, कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी खबर लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना है कि आप 100 में से आज कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, जिससे कि हम एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में भी आपको अनुमान बता सकते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से था, आप देख सकते हैं। यदि 1/1 सही 1/4 प्लस 1/6 सही 2/3 माइनस 1/x प्लस 1/10 बराबर 11/12 है, तब x की वैल्यू पूछी गई है। इस क्वेश्चन में क्या करना है सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। जो आपको लिखा हुआ 1/1 सही 1/4, तो आपको क्या जो 1 सही 1/4 है इनको पहले सही करना होगा। जैसे कि 1 सही 1/4 को हमें मालूम है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। 4 × 1 4 प्लस 1 5/4। तो अब 1/5/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा 4/5। उसके बाद लिखा हुआ है 1/6 सही 2/3। 6 सही 2/3 को आपको मालूम है हम 20/3 भी लिख सकते हैं, और जब ये हर ऊपर जाएगा अंश में तो हो जाएगा 3/20, ये हो जाएगा 3/20। फिर लिखा हुआ माइनस का x प्लस का 1/10 और इक्वल टू में लिखा हुआ है 11/12। इस तरह से आपको लिखना है। अब x को एक साइड ले लीजिए, यानी कि आपको पक्षांतर कर देना है। 11/12 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 1/x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, वैल्यू 8 यानी कि आप सॉल्व करके ही देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से आएगी 8/60 बराबर 1/x। और यहाँ पर जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी 2/15। अब 2/15 वैल्यू किसकी है, 1/x की है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से सॉल्व करना था। पहले जो अपॉन में दे रखी है हर में वैल्यू, उसे सही से पुट करनी है, और उसके बाद आपको क्या कर देना था, पक्षांतर कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सरलीकरण का है। सॉल्यूशन ऑफ 0.3 × 0.3 प्लस 0.03 × 0.03 माइनस 0.6 × 0.03। आपको पता है 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहाँ पर 0.3 है, यानी कि 2 पॉइंट लगेंगे, तो आपको 0.9 लिखकर उसके आगे 1 पॉइंट लिख देना था। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस, वापस से 3 × 3 9 होते हैं, लेकिन इस बार आपको मालूम है 0.2 यानी कि पॉइंट के बाद 4 बार वैल्यू पुट करनी, इसलिए आप लिखोगे पॉइंट, ये 0.0009 ऐसे लिखोगे। माइनस 0.6 × 0.03, 3 × 6 आपको पता 18 होता है, लेकिन यह पॉइंट यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 3 पॉइंट लगेंगे, इसलिए आपको पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लिखनी है, 018। इस तरह से लिखने के बाद अपॉन में कर देना है 0.54। जब आप इसको ऐड करके सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी 0.135, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको इस तरह से ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जैसा कि नीचे चित्र में दिखाए गए एक कागज के टुकड़े को पहले मोड़ा फिर काटा जाता है, मोड़े गए कागज के टुकड़ों को खोलने पर उसको आकृति नीचे दी गई आकृति में से कौन सी होगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, उल्टा चलना होता है, यानी कि जो ये आपको डायग्राम दे रखा है लास्ट से देखें आप। जब आप इस लास्ट वाले डायग्राम को देखोगे तब आप दिमाग में लगाओ कि जब मैं इस पार्ट को ओपन करके इस साइड लेके आऊँगा
तो जो ये पर WE लिखा हुआ है वो पहले आप WE की कंडीशन देखिए वो कैसे आएगा। जब आप WE को देखोगे तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो W है, E उल्टा होगा, यानी कि E अभी ऐसा लिखा हुआ है, जब वो उस साइड आ जाएगा तो आपका इस तरह से E बन जाएगा, और W का तो सेम ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं W हो जाएगा E के बाद, यानी कि ये चीज़ हो जाएगी। अब ऑप्शन में देखोगे तो ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सिर्फ A और B में ही दिखाई दे रही, बाकी किसी में दिखाई नहीं दे रही। आप देख सकते हो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तब उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए A और B में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, अंतर कहाँ आ रहा है, उसी को फिर चेक कीजिए क्वेश्चन में। जब हम सही तरह से देखेंगे तो हमें A और B में वापस से अंतर ये आएगा कि जब मैं इसको ऊपर की साइड वापस से फोल्ड करूँगा, ओपन करूँगा, तो इसमें क्या ये जो W है ये सीधा होकर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और E है वो वैसा का वैसा ही बनेगा। यानी कि अब E और M का जो ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अब ए में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ए में या W का W बना हुआ है, जबकि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि निम्न बार ग्राफ अप्रैल, मई और जून के महीनों के दौरान वस्तुओं ABC के उत्पादन को दर्शाती हैं। अप्रैल और मई के दौरान वस्तु ABC के कुल उत्पादन किस अनुपात में है, यानी कि हमें अप्रैल और मई का ही बताना है। तो सबसे पहले मैं अप्रैल का देखूं तो अप्रैल में आप देख सकते हैं 150, 100 और 200, इन तीनों को मैं जोड़ूं अगर 200 प्लस 100 प्लस 150, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, 300, 400, 450, 450 आएगी। और उसके बाद दे रखी है मई की, मई में वैल्यू दे रखी है 250, 150, 200, इनको अगर मैं जोड़ूं तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 200, 200, 400, 500 और 600, यानी कि जो मेरा रेशियो आया है वो आया 450 और 600 का। 450 और 600 का रेशियो 0 0 कटा, 15 की टेबल याद रखो तो ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, यानी कि 3:4, 3:4 आपका राइट आंसर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीके के पेपर की सॉल्यूशन अगर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HJMATU एक परिवार के 6 सदस्य हैं। टी की माँ M है, जे का भाई H है, ए और यू एक शादीशुदा जोड़ा है, ए की बहन T है, जे की पत्नी M है, H का ए से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले दे रखा है, आपको क्या करना है, टी की माँ M है, यानी कि M क्या है, टी की माँ, मैंने यह लिख लिया, M माँ है किसकी है, टी की। फिर दे रखा है जे का भाई H है, H क्या है, जे का भाई, जे का भाई है H। उसके बाद दे रखा है जे का भाई H, ए और यू एक शादीशुदा जोड़ा है, यानी कि ए और यू क्या है, विवाहित। अब कौन मेल है कौन फीमेल है उसके बारे में अभी तक नहीं बताया, इतना बताया ए और यू क्या है, विवाहित जोड़ा। ए की बहन टी है, यानी कि ए की बहन कौन है, ये टी है, ए की बहन, तो टी क्या हो गई, ए की बहन, ए की बहन टी है। जे की पत्नी M है, जे ये रहा, M पत्नी है, यानी कि जे और M क्या हो गए, पति पत्नी। अब M पता है हमें ये टी की माँ थी, यानी कि ये M पत्नी रहेगी और जे पति है। अब पूछे H का ए से क्या संबंध होगा। देखो H जे पति है, इसका मतलब जे भी लड़का है, यानी कि H और जे दोनों भाई भाई हैं। अब हमें पूछे H का ए से क्या संबंध होगा। अब देखिए यहाँ पर T क्या है, बहन है किसकी, ए की, यानी कि ए और T दोनों के माता पिता कौन है, M और J है, जिसमें से J इनका क्या है, पिता है, यानी कि ए और T के पिता कौन है, J, और H इनका भाई है। अब H बड़ा है या छोटा ये नहीं बताया,
तो भाई ये तो या तो ताऊ जी होगा या चाचा होगा। ऑप्शन में हमें सिर्फ चाचा दे रखा है, ताऊ जी नहीं दे रखा है, यानी कि एक भाई दे रखा, भाई तो होगा नहीं, पिता दे रखा, पिता भी नहीं होगा, भतीजा भी नहीं होगा, तो होगा तो चाचा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ताऊ जी दे रखा, चाचा दोनों दे रखा होता तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं उल्लेख किया गया है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कोड में ENDAVOUR को DNEVAERUO लिखा जाता है, इसी तरह एम्पलीफायर को उसी निश्चित कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, ENDAVOUR, इसको क्या लिखा है, DNEVAERUO लिखा। यानी कि यहाँ देखो END लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया गया END, फिर इस EAV यहाँ पर लिखा हुआ EAV, OUR, तो आपको भी इसी तरह लिखना है। जैसे एम्पलीफायर है तो AMP की जगह मैं लिखूँगा, जैसे END को DNE लिखा तो शुरू के 3 लेटर को मैं उल्टा लिखूँगा PMA। इसके बाद लिखा हुआ है PMA के बाद LIF है, मैं लिखूँगा FIL। इसके बाद लिखा हुआ IER, मैं लिखूँगा REI, ये F है। अब देखो PMA FIL REI, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो यहाँ खालिस्तान है वहाँ पर क्या आएगा। आपको क्या देखना है, पहले जो लेटर में लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, M है, फिर O है, फिर Q है, फिर खाली जगह, फिर U है, और उसके बाद कुछ नहीं। तो आप देखो M के बाद N नहीं है, O है, P नहीं है, Q है, R नहीं है, तो यहाँ S आ जाएगा, फिर T नहीं है, U है। अब ऑप्शन में S आपका B और D दोनों में आ रहा है। फिर देखिए मैथ में नंबर क्या है, 4, 9, 25, फिर खाली जगह, फिर 121। अब यानी कि ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ खाली जगह, ये 11 का स्क्वायर, यानी कि अभाज्य संख्या ली जा रही है, तो ये 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। S के बाद 49 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे कैटेगरी के साथ हमें ज़रूर बताएं, ताकि कल हम आपके लिए वीडियो ला सकें जिसमें एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में चर्चा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वो उत्तर चुनें जो समस्या चित्र में सम्मिलित है। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है जो कि ऊपर गए डायग्राम जो दिया गया उसमें उल्लेख किया। अब आप देखिए पहला ऑप्शन में ये लाइन आपको ऊपर डायग्राम में भी शो हो रही है, यहाँ पर ये गोला कॉर्नर में ये रहा, यहाँ पर भी कॉर्नर में गोला है, यहाँ पर भी गोला है। फिर जो ये इस तरह से जो चिन्ह दे रखा है वो यहाँ पर भी दे रखा है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, और ऊपर की साइड भी है। यानी कि आपको ए ऑप्शन देखने को मिल गया, ए राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, जैसे कि बी ऑप्शन में आपको अंदर की साइड ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, जबकि चित्र में आपको सिर्फ ये ही दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो जो डायग्राम के अंदर वापस और डायग्राम बना है, उसमें जो लाइनें आपको दे रखी है वो आपको आपस में ऐसे दे रखी है, जबकि इसमें जो लाइनें दे रखी है वो आपको किस तरह से दे रखी है, क्रॉस में दे रखी है, इस तरह से दे रखी है, आप देख सकते हैं। यानी कि तो ये भी नहीं होगा। और इसमें आप कॉर्नर में देख सकते हो गोले तो है, लेकिन उनमें जो क्रॉस किया हुआ वो क्वेश्चन में क्रॉस नहीं किया हुआ, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो सकता है, ए ही होगा। आप ऑप्शन से इस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वाटर इमेज। वाटर इमेज में आपको पता है क्या होता है, जैसे कि दर्पण का इमेज होता है, मिरर इमेज में दायां बायां करते हैं, उसी तरह वाटर इमेज में अप डाउन करते हैं। तो वाई का उल्टा होगा नीचे, कैसा बनेगा वाई, आपका वाई कैसे बनेगा, जब आपका यूथ लिखा हुआ है तो इसका वाई इस तरह से बनेगा। ओ तो ओ ही रहेगा, यू जब नीचे होगा इस तरह से बन जाएगा, टी वापस नीचे होगा तो इस तरह से बनेगा, और एच भी एच रहेगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बी और डी में क्या अंतर है, यू का अंतर है। बाकी बी और डी में सेम ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ यू सीधा रह गया
जबकि सीधा नहीं रहना है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 960 है, एचसीएफ 24 है, एक संख्या 192 है दूसरी, तो फॉर्मूला पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो 960 इंटू 24 पहली संख्या 192 अपॉन में रख लो। इसे जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 120। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके के पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखी है सॉल्यूशन तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, दी गई 5 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो पहली 2 संख्याओं का औसत अगर 8 है तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर दे रखा पहली 4 संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली 4 संख्याओं का योग कितना होगा, पहली 4 संख्याओं का औसत अगर 12 है तो योग 48 हो जाएगा, क्योंकि 12 × 4। और अंतिम 3 संख्याओं यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 17 है, तो उनका योग 51 हो जाएगा, 17 × 3। अब पूछा 5वीं संख्या बताइए, तो हमें पता पहली दूसरी 16 है और हमें पता पहली दूसरी तीसरी 48 है, तो तीसरी चौथी कितनी होगी, तीसरी चौथी निकालने के लिए मैं 48 में से पहली दूसरी का योग घटाऊंगा, और पहली दूसरी 16 है, 48 में से 16 घटाया पीछे रहा 32, तो यानी कि तीसरी चौथी आपकी हो गई 32। अब तीसरी चौथी मुझे पता है 32 है, तो 51 में से 32 घटाऊंगा तो मुझे 5वीं संख्या नहीं मिल जाएगी, और 5वीं संख्या वो कितनी होगी, 19 होगी। तो यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/x 1/y 1/z, इनका रेशियो 2, 3, 5 है, तो x, y, z का रेशियो आप निकालोगे, इन्हें इस तरह से लिखोगे 1/2, 1/3, 1/5। जब इनका आप लसअप लोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 2 में 30 15 बार, 3 में 30 10 बार, 5 में 30 6 बार, 15 10 6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 200 × 80 है, तब ये राशि कितनी होगी। तो फॉर्मूला पता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का एक फॉर्मूला होता है, वो शायद आपको मालूम होगा, P यानी मूलधन इंटू दर यानी R/100 इसकी पावर में समय। अब अंतर है 200 × 80 इक्वल टू P को मान लिया x, R दर कितनी है 5/100, T है 2। इसको कर दो सॉल्व, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,11,600 रुपये। तो ये थी आज के पेपर के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि कल आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में अनुमान बता सकता हूँ, वो भी कैटेगरी वाइज। इसलिए आप अपनी कैटेगरी भी साथ में लिखें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।